राम राम एवरीबॉडी। मैं रोशन लाल यादव आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, जो कोडिंग डिकोडिंग है इसको पढ़ते हुए हमें काफ़ी दिन हो गए हैं, ठीक है। और अभी हम टाइप 1 पर ही काम कर रहे हैं, लेटर टू लेटर कन्वर्जन, ठीक है। इसमें हम बहुत भिन्न भिन्न तरह के क्वेश्चंस हम देख रहे हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटी संभव है वो भी सब देख रहे हैं, ठीक है। अब हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी में आए हुए, सीएचएसएल में, सीपीओ में, सीजीएल में, एमटीएस में, ठीक है, वो सब देख रहे हैं। टाइप 1 के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं वो सब देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए, ठीक है। क्वेश्चन ये है दोस्तों, ये सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि यदि किसी कोडिंग में, कोड भाषा में माइट को, इसको MIGHT को KGEFR लिखा जाता है तो DIARY डेयरी को क्या लिखोगे, ठीक है। डेयरी को क्या लिखोगे। क्वेश्चन ये था कि माइट को ये लिखा जाता है तो डेयरी को कैसे लिखा जाएगा, इसी कोड का यूज करते हुए, इसी कोडिंग का यूज करते हुए। तो मैंने आपको बताया दोस्तों कि आपको सबसे पहले जो है A to Z याद होने चाहिए प्रॉपर वे में, ठीक है। तो A to Z का जैसे ही आपने क्रम लिखा, आपने पाया कि M का नंबर कितना होता है 13, I का कितना होता है 9, उसके बाद G का कितना होता है 7, H का कितना होता है 8 और T का कितना होता है T20, ठीक है। फिर आपने इधर नंबरिंग की तो आपको पता लगा कि K का कितना होता है 11, ठीक है। ये दोस्तों देखिए, मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मुझे समझाना है, ठीक है। अगर मुझे क्वेश्चन करना रहता तो मैं लिखता नहीं, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बनाता बिना लिखे हुए, क्योंकि मुझे तो याद है ये सब नंबर। आप भी याद कीजिए, डायरेक्ट करना सीखिए। जैसे M 13 से 11 कर रहा है, 2 कम कर रहा है, 9 से 7 कर रहा है, 2 कम कर रहा है, 7 से 5 कर रहा है, 2 कम कर रहा है। तो आपको एक तरह से मुक्त जबानी मतलब दिमाग में ही कोडिंग सेट हो जाएगी अच्छे से। -2 का डिक्रीमेंट करते हुए कोडिंग सेट कर रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ भी 2 का डिक्रीमेंट करते हुए सीधा कोडिंग सेट करोगे। आप ये लिखाबाजी क्यों करोगे, लिखा पढ़ी, ठीक है। ये मुझे इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि मुझे समझाना है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। बाकी एक बार शुरुआत आप लिख लिख के ही करें। जब आप अगर बिगिनर हैं तो बिल्कुल लिख लिख के ही करें, क्योंकि बिगिनर में दिक्कत आती है बिगिनिंग में। तो जी का कितना होता है, जी 7 होता है, ई कितना होता है 5 होता है, एफ कितना होता है 6 होता है और आर कितना होता है 18 होता है। अब आप देखिए दोस्तों कि जो M13 है आपके सामने, क्या है M13, 13 से ये आ रहा है 11 पर, तो क्या कर रहा है -2 का, ये क्या कर रहा है -2 का डिक्रीमेंट कर रहा है। फिर ये 9 से 7 पर आ रहा है तो यहां भी -2 का डिक्रीमेंट चल रहा है। फिर ये जी 7 से 5 पर आ रहा है तो यहां भी -2 का ही डिक्रीमेंट चल रहा है, समझ रहे। फिर H 8 से F 6 तक आ रहा है तो -2 का डिक्रीमेंट है। इसी तरीके से T20 से R 18 तक आ रहे हैं तो भी -2 का ही यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो मुझे एक तरह से एग्जामिनर की जो कोडिंग है वो समझ में आ चुकी है कि वो क्या कर रहा है कि हर लेटर में 2 की कमी कर रहा है, ठीक है। तो मैं भी 2 की कमी करूंगा आराम से। 2 की कमी कैसे होगी, यहाँ देखिए 4 है, 4 में जब मैं 2 की कमी करता हूं तो आता है 2, 2 पर आता है B, ठीक है। I कितना होता है 9, 9 में से जब मैं 2 की कमी करता हूं तो आता है 7 और 7 पर आता है G। उसके बाद है A, 1 में जब 2 की कमी करता हूं तो 2 लेटर मुझे घटाने पड़ेंगे, E घटेगा और Z घटेगा, तो क्या आएगा Y। इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि A फिर 1 तो चला गया, फिर उसके बाद आप कहां जाओगे, वापस रिवर्स जाओगे Z पर। जैसे ऐसे तो शुरुआत करते हैं A B C, इस तरीके से Z, ठीक है, Y Z। अब आपको 2 घटाने हैं तो A गया, फिर वापस आप रिवर्स आओगे इधर ही Z पर। आप इधर नहीं जा सकते, इधर आना पड़ेगा आपको, पीछे, सबसे पीछे पीछे। तो क्या आएगा, Z घट गया। अब क्या बच गया, Y बच गया, 2 घटेंगे। अगर 3 घटाता तो Y भी घट जाता, खत्म हो जाता, ठीक है। फिर यहाँ वाला लेटर आता, ठीक है। तो इस तरीके से हम घटाते हैं। अब जैसे A में मैंने 2 घटाया तो कितना बच गया Y। R 18 है, 18 में से 2 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 16, 16 का मतलब होता है दोस्तों P। Y कितना होता है 25, 25 में से जब मैं 2 घटाता हूं तो आता है 23, और 23 नंबर पे आपको पता है कितना होता है W।
ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप इनकी नंबरिंग कर लीजिए। अगर आप बिगिनर हैं तो बिल्कुल नंबरिंग करें, कोई दिक्कत नहीं, मैं नंबरिंग करके भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे डी कितना है 4 है, आई कितना है 9 है, ए कितना है 1 है, आर कितना है 18 है, वाई कितना है 25 है। अब आप 2 में से 4 में से जब आप 2 घटा रहे हो, 2 घटा रहे हो तो यहां मिल रहा है आपको 2, 2 पर आता है बी। अब ऐसे ही आप 9 में से जब आप 2 घटाओगे तो आएंगे 7, और 7 पे मिलता है आपको जी। 1 में से जब आप 2 घटा रहे हो तो मिलता है आपको 25। ठीक है, कितना मिलता है 25। अब आप कहोगे सर 1 में से जब 2 घटाऊंगा तो 25 कैसे मिलेगा? तो भाई वो ABCD के हिसाब से मिलता है 25। ठीक है, क्योंकि हमें रिवर्स चलना रहता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए R 18 है, 18 में से जब आप 2 घटाओगे तो मिलेगा 16, और 25 है, 25 में से जब 2 घटाओगे तो मिलेगा 23, और 23 पर होता है W। ठीक है, इस तरीके से आप इसमें घटा सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर है। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों एक शिकायत और थी कि सर थोड़ा समझ में कम आ रहा है। ठीक है, तो भाई मैं तो मेरा पूरा बेस्ट एफर्ट डाल रहा हूँ। ठीक है, आप क्या करते हो मुझे पता है। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ सब पता लगता रहता है स्टूडियो से। समझ में उन्हीं को नहीं आ रहा जो इसको नॉर्मल स्पीड पे नहीं रख के देख रहे। वो देख रहे हैं 1.25 या 1.5 कर या 1.75 या गुणा 2 करके स्पीड को देख रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूँ कि आप इसको नॉर्मल स्पीड में करके एक एक चीज को समझिए जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए। आप क्या करते हो, स्पीड को गुणा 1.5 कर देते हो और फिर वो जल्दी जल्दी बोलने लगता है, तो वो इतना जल्दी कैचिंग हो नहीं पाती, तो बोला समझ में नहीं आता सर। ठीक है, तो मैं आपको पहले भी बताया था ये बात, और अभी भी बता रहा हूँ कि आप इसको स्पीड को नॉर्मल रखिए। जितना आप उसको पकड़ सकते हैं लैंग्वेज को, उस हिसाब से स्पीड सेट कीजिए। मैं तो ये कहूँगा नॉर्मल रखिए, आराम से देखिए, क्योंकि 25-30 मिनट का वीडियो होता है। नॉर्मल रख के देखिए आराम से। अगर आपको सीखना ही है तो, और टाइम पास ही करना है तो फिर मत देखिए। फिर वो गुणा 2 पर रख के भी क्यों देख रहे हो, मत देखो उसको भी, क्योंकि समझ में तो आपको वैसे भी नहीं आना। फिर वहां पर 2 गुणा 2 करके देखोगे तो भी। ठीक है, तो चीजें आराम से कीजिए, ऐसा हो नहीं सकता समझ में नहीं आएगा। और एक आराम से अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि पढ़ाने का तरीका ही कुछ ऐसा है कि कोई मना ही नहीं कर सकता समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, बाकी चलो ठीक है, उनका इश्यू था तो उनको पर्सनली भी डील करेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन ये था कि CHSL में ही आया हुआ क्वेश्चन है। एग्जामिनर ने क्या किया, ऑडिटोरियम है AUDITORIUM, ऑडिटोरियम को उसने लिख दिया MUIROTIDUA, और एग्जामिनर ने कहा कि मिस फॉर्च्यून को कैसे लिखोगे। तो दोस्तों जैसे मुझे ये वर्ड मैंने पढ़ा कि AUDITORIUM MUIROTIDUA। ठीक है, तो मुझे पता लग गया, देखिए देखने के साथ पता लग गया कि जो ऑडिटोरियम है दोस्तों, उसका जो रिवर्स ऑफ लेटर किया गया है यहाँ पर। कैसे कि ये जो है आपके सामने क्या किया गया है, रिवर्स ऑफ लेटर किया गया है। ठीक है, यानी कि रिवर्स ऑफ लेटर किया गया है कि लास्ट वाले वर्ड को इसने उठा करके पहले रख दिया इस तरीके से, फिर पहले सेकंड वाले लेटर को यहां रख दिया, जो सेकंड लास्ट है उसको यहां पर सेकंड में रख दिया। इस तरीके से यहां पर कोडिंग सेट की गई है कि रिवर्स कर दिया, रिवर्स ऑफ लेटर्स कर दिया, रिवर्स ऑफ लेटर्स। ठीक है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं पूरे वर्ड को ही इसने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, वर्ड का ही रिवर्स कर दिया। भाई एम पहले लिख दिया, यू यहां लिख दिया, फिर आई, फिर आर, फिर ओ, फिर टी। ठीक है, इस तरीके से इसने क्या किया, लिखना शुरू किया IDUA। ठीक है, तो आपको भी यही करना है, इसको रिवर्स करना है ऐसे। सबसे पहले वो लेटर लिखा जाएगा, रिवर्स ऑफ लेटर पे बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, रिवर्स ऑफ लेटर या रिवर्स ऑफ वर्ड पे बेस्ड क्वेश्चन है। इस टाइप पर मैंने बहुत अच्छे से एक वीडियो बनाया था, बहुत अच्छे से डील किया था। मैंने ये भी कहा था कि बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं, बढ़िया कंसेप्ट है, वो मैंने समझा दिया था वहां पर। अब मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसको करेंगे कैसे। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या है, इसने एग्जामिनर ने क्या किया, रिवर्स ऑफ वर्ड किया, वर्ड को ही पूरे को रिवर्स कर दिया। तो हमारे को भी ये करना है कि लास्ट वाले लेटर को इसने सबसे पहले ले आया, हमें भी लास्ट वाले लेटर को सबसे पहले ले आना है। ई को पहले लिख लिया, फिर इस तरीके से चलना है, क्योंकि इसने कोडिंग भी खुद ने भी इस तरीके से सेट की गई है, हमें भी इस तरीके से चलना है। जो लास्ट में आएगा वो सबसे पहले आएगा, जो इधर सबसे लास्ट में है वो इधर सबसे पहले आएगा। तो ई, फिर क्या आएगा एन, फिर क्या आएगा यू, फिर क्या आएगा टी, फिर क्या आएगा आर, फिर क्या आएगा ओ, फिर क्या आएगा एफ, एफ के बाद एस आई एम, एस आई एम। ठीक है, तो ई एन यू टी आर ओ एफ एस आई एम। ठीक है, तो ये जो होगा हमारे सवाल का राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैं इस चीज को आप देखिए, आप कहोगे कि सर आपने तो इसमें क्रमांक डाला ही नहीं। भाई क्रमांक डालने की जरूरत ही क्या है, जब आपको सीधा ही लेटर टू लेटर कन्वर्जन दिख रहा है और रिवर्स ऑफ लेटर आराम से दिख रहा है आपको, कि हर ये कंडीशन भी मैंने आपको बताई थी कि रिवर्स ऑफ लेटर के लिए कि हर प्रत्येक लेटर वहां पर अवेलेबल होगा। तो देखिए यहाँ पर भी हर लेटर अवेलेबल है, बस इसको घुमा दिया है, जो लास्ट वाला था वो पहले वाला कर दिया। रिवर्स ऑफ लेटर किसी भी तरीके से हो सकता है, वो बीच में से भी तोड़ सकता है, मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं ऐसे, वो बीच में से भी तोड़ सकता है। ठीक है, वो पहले वाले को, भाई लास्ट वाले को पहला रख सकता है, सेकंड लास्ट को यहाँ पर पांचवा भी रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो रिशिफ्टिंग ऑफ लेटर्स में चला जाएगा, फिर कर सकता है। लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा रिवर्स किया गया है। रिवर्स का मतलब होता है हिंदी में उल्टा। ठीक है, यानी कि उसको घुमा दिया गया है। वो पेन जैसे ऐसे है, तो अब इसको रिवर्स करोगे तो ऐसे दिखने लगेगा ये। ठीक है, बस इसका मतलब होता है रिवर्स, यानी कि जस्ट इसको उल्टा कर दिया इसने, पूरे को घुमा के उल्टा कर दिया। तो सेम इसी तरीके से करेंगे आप लोग भी। और नंबरिंग इसमें मुझे जरूरत नहीं है, करने की जरूरत है। ठीक है, बाकी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन भी एसएससी में ही आया हुआ है, अब वो किस फॉर्मेट में आया हुआ है, सीएचएसएल में आया हुआ है मे भी। क्वेश्चन है आपको कि किसी कोडिंग भाषा में टुडे को यू क्यू ई सी और जेड लिखा है, तो बिफोर को आप उसी कोड का यूज करते हुए बिफोर को कैसे लिखोगे। क्वेश्चन क्या है, लैंग्वेज क्या है, किसी कोडिंग भाषा का यूज करके TODAY को UQECZ लिखा गया है, तो बिफोर उसी कोडिंग भाषा का यूज करते हुए बिफोर को आप कैसे लिखोगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको इस तरीके की क्वेश्चंस के लिए सलाह दूंगा कि आप नंबरिंग करें, जो भी लेटर आपको दिए गए हैं। आपको पता है कि T20 होता है, U15 होता है, 15 होता है, D4 होता है, A कितना होता है, 1 होता है, और Y कितना होता है, 25 होता है। ठीक है, आपने इधर कोडिंग की, सॉरी नंबरिंग की, U कितना होता है 21, Q कितना होता है 17, E कितना होता है 5, C कितना होता है 3 और Z कितना होता है 26। ठीक है, आप देखिए दोस्तों, वीडियो को पॉज कीजिए और इसमें लॉजिक फाइंड आउट करने की अपनी तरफ से कोशिश कीजिए। आप हो सकता है कि 30 सेकंड ले लोगे, 1 मिनट ले लोगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए रफ पर वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो आपको अपने आप ही समझ में आने लगेंगे धीरे धीरे लॉजिक कैसे लगाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दोस्तों हो क्या रहा है कि 20 से ये 21 पर जा रहा है, तो +1 का इंक्रीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, आप बताइए। उसके बाद 15 से ये 17 पर जा रहा है, तो यहाँ पर भी कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, +2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद D4 है, 4 से ये 5 पर जा रहा है, तो +1 का इंक्रीमेंट ले रहा है। A1 है, 1 से 3 पर जा रहा है, C कितना है 3, तो +2 का इंक्रीमेंट ले रहा है। उसके बाद Y 25 है, 25 से जब ये 26 पर जा रहा है, तो +1 का इंक्रीमेंट ले रहा है। तो मुझे इस तरीके से पहचानने पर ये पता लग गया दोस्तों, क्या कि यहाँ पर जो कोडिंग सेट की गई है एग्जामिनर के द्वारा, वो +1 +2 फिर +1 फिर +2 फिर +1 फिर +2 इस तरीके से सेट की गई है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ज्यादातर कोडिंग मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से बता दिया है, दोबारा नहीं बताऊंगा अब। ठीक है, आप देख लेना जिसको देखना है। तो यहाँ पर जो दोस्तों कोडिंग सेट की गई है वो इस तरीके से सेट की गई है, +1 फिर अगले लेटर में +2 की सेट की गई है, फिर उससे नेक्स्ट में +3 की, फिर उससे नेक्स्ट में +4 की, फिर उससे सॉरी +3 की नहीं, +1 की, फिर +2 की, फिर +1 की,
इस तरीके से क्या है कि कोडिंग चल रही है, +1 +2 +1 +2 +1 +2 +1 +2 करके कोडिंग सेट की गई है एग्जामिनर के द्वारा। तो आपको भी यही करना है भाई, आपको +1 करना है, सबसे पहले वाले में +1, फिर दूसरे वाले में +2, फिर तीसरे वाले में +1, फिर चौथे वाले में +2, इस तरीके से आपको कोडिंग सेट करनी है। तो b कितना होता है, 2 होता है, 2 में जब आप 1 जोड़ोगे 2 + 1 कितना आएगा, 3, 3 का मतलब होता है दोस्तों c। e कितना होता है, 5 होता है, 5 में जब आप 2 जोड़ोगे तो आता है 7, और 7 का मतलब होता है g7। इसी तरीके से f कितना होता है, 6, 6 में जब आप 1 जोड़ोगे तो ये आएगा 7, और 7 का मतलब होता है g। o कितना होता है, 15, 15 में से जब आप 2 जोड़ोगे तो आता है 17, 17 का मतलब होता है q। r कितना होता है, 18, 18 में जब आप 1 जोड़ते हो तो आता है 19, और 19 का मतलब होता है s। e कितना होता है, e 5 होता है, 5 में जब आप 2 जोड़ते हो तो आपके पास मिलता है 7, और 7 का मतलब होता है g। इस तरीके से आपको जो इस तरीके से जो मिलेगा वहां पर वो आपका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, आप शुरुआत करें तो इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे b2 कर देंगे, e कितना है, 5 है, f कितना है, 6 है, o कितना है, 15 है, r कितना है, 18 है, और e कितना है, 5 है। अब आप देखिए यहाँ पर कोडिंग किस हिसाब से सेट की गई है, +1 +2 फिर +1 फिर +2 फिर +1 फिर +2। आप यहाँ पर +1 करेंगे, 2 और 1 जोड़ेंगे, 2 में जब आप +1 करेंगे तो यह आएगा दोस्तों 3, और 3 का मतलब कितना होता है, c। जब आप 5 में से +2 करेंगे तो आता है 7, और 7 का मतलब होता है g। फिर आप 6 है, 6 में से जब आप +1 करेंगे तो आता है कितना, 7, और 7 का मतलब भी कितना होता है, g। o कितना है, 15, 15 में से जब आप +2 करोगे दोस्तों तो आता है 17, 17 का मतलब होता है q। r कितना होता है, 18, 18 में जब आप +1 करोगे तो आता है 19, और 19 का मतलब होता है s। और e कितना है, 5, 5 में से जब आप 2 को ऐड करोगे तो आता है 7, और 7 का मतलब होता है g। इस तरीके से देखिए दोस्तों, आप कोडिंग को बहुत अच्छे से परख जाएंगे। ये मैंने बहुत टाइम इसलिए लेता हूँ क्योंकि मुझे एक एक बात बतानी पड़ती है। ठीक है, अगर मुझे क्वेश्चन करना पड़े तो मुझे इतना टाइम नहीं लगे, आप देखिए आपको भी नहीं लगेगा, आप सीधा ही क्वेश्चन पर ये करोगे, 20 से कितना 21, ओ से कितना 15 से 17, नहीं +1 +2, फिर आपने देखा कि डी 4 से 5 जा रहा है, +1 कर रहा है। तो कोडिंग कहीं ना कहीं इस तरीके से सेट की जा रही है, +1 +2 +1 +2 करके। आप यहाँ पर भी +1 +2 करोगे, 3-4 लेटर निकालोगे और इसका काम तमाम हो जाएगा क्वेश्चन का। ऑप्शन इस तरीके से सेट रखता है एग्जामिनर की, आपको 3 या 4 तक ही बढ़ने देगा, आपको ज्यादा निकालने की जरूरत ही नहीं, अपने आप ही टिक मार दोगे आप। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं, टाइप 1 से रिलेटेड ही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि इंटेलिजेंस है, INTELLIGENCE। ठीक है, इंटेलिजेंस को एग्जामिनर ने लिखा है, ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इंटेलिजेंस को एग्जामिनर ने लिखा है ENTIGILLECNE। ठीक है, और एग्जामिनर आपसे क्या डिमांड कर रहा है कि जिस कोडिंग भाषा में इंटेलिजेंस को ये लिखा गया है उसी कोडिंग का यूज करते हुए आपको मैथमेटिकल को लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जैसे आपने देखा दोस्तों कि ये जो लेटर है यहाँ पर, ये लेटर लगभग लगभग यहाँ भी अवेलेबल है, ET वगैरह, CNE। ठीक है, तो ये जो लेटर है दोस्तों ये यहाँ भी अवेलेबल है, यानी कि लेटर तो सेम लेटर अवेलेबल है एज इट इज। देखिए LL है, LL है। तो आपने एक बार ये कोशिश करनी चाहिए, जैसे भी आपको लेटर मिलते हैं, जैसे ही मिलते हैं 5-7 2-4 लेटर चेक करो, अगर मिलते हैं तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि कहीं रिवर्स तो नहीं कर रखा लेटर का। ठीक है, क्योंकि आप देखिए लिखोगे 9 से, यहाँ पर आपने अगर नंबरिंग भी शुरू कर दी मान लो तो टाइम पास होगा, फिर वो 9 से 5 है, फिर आप 14 आ गए हैं, 14 T20 है, फिर T20 है, यहाँ पर N14 है, यहाँ पर E5 है, यहाँ पर 9 है। तो कहीं ना कहीं ये गैप बढ़ा जा रहा है, देखिए प्लस है माइनस है इस तरीके से। ठीक है, जब आपको इतना पता लग रहा है कि 4-5 लेटर हैं जो मिल रहे हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले रिवर्स ऑफ लेटर वाले कंसेप्ट को पकड़ना है। ठीक है, आपको ये देखना है कि कहीं एग्जामिनर ने जो लेटर है उनको तो रिवर्स नहीं कर दिया। ठीक है,
अब देखिए एक पूरा वर्ड है आपके सामने, जितने भी लेटर हैं ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो लेटर हैं इनसे मिलकर के एक वर्ड बनाया गया है, और इधर भी 12 ही लेटर हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है दोस्तों, देखिए आप ये देखिए कि जो एग्जैक्ट पोजीशन है INTE, इसने लिखा है इसको ETNI, यानी कि यहां से इसने क्या किया, इस तरीके से रिवर्स लेना शुरू कर दिया। देखना, फिर इसने 4 लेटर चुने, 4 लेटर का वर्ड बनाया और फिर उसको रिवर्स कर दिया। कर क्या रहा है एग्जामिनर, देखिए एग्जामिनर का लॉजिक देखिए कि 4 लेटर उसने उठाए, 4 लेटर का क्या बन गया, वर्ड बन गया। वर्ड मैंने आपको बताया था कि कोई भी 2 या 2 से ज्यादा लेटर अगर एक साथ होते हैं तो वो हमारा क्या होता है दोस्तों, वर्ड होता है। ठीक है, तो 4 लेटर होते हैं यहां पर, 4 लेटर का इसने वर्ड बनाया और उस वर्ड को इसने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। उसके बाद देखिए LLIG, ठीक है, इसको उठाया LLIG को और फिर इसका रिवर्स किया इसने। जो वर्ड है 4 लेटर का वर्ड बनाया और इस वर्ड को इसने क्या किया, रिवर्स किया, GILL, फिर ENCE, तो CENE, ठीक है, ये 4 लेटर का वर्ड उठाया और उसने क्या किया, इसको रिवर्स किया। ठीक है दोस्तों, तो हमें एग्जामिनर की कुल मिला के कोडिंग सेट जो की है एग्जामिनर के द्वारा वो समझ में आई। ये है कि कहीं ना कहीं देखिए, मैं आपको ये डायरेक्ट इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, नहीं तो मैं आपकी नंबरिंग भी करता, कोई दिक्कत नहीं है नंबरिंग करने में, नंबरिंग से ही शुरुआत होती है। लेकिन जैसे ही आपको अगर 3-4 लेटर दिखते हैं कॉमन, तो एक बार आप उस पूरे लेटर को ही, जो जो पूरे लेटर्स दिए गए हैं उनको चेक कर लीजिए कि वो लेटर्स अवेलेबल हैं क्या हमारे पास। अगर वो अवेलेबल है तो कंफर्म है कि वहां पर रिवर्स ऑफ लेटर का कंसेप्ट अप्लाई किया गया है। ठीक है, रिशिफ्टिंग ऑफ लेटर्स किया गया होगा या रिवर्स ऑफ वर्ड किया गया होगा, इस तरीके से कंसेप्ट अप्लाई किए गए हैं। आप +2 +6 +11 -11 इस चक्कर में ना पड़े वहां। ठीक है, इसलिए मैं आपको वो मेथड मैं भी नहीं रहा, मैं आपको देखिए हर एंगल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कैसे क्वेश्चन को जज करना है। ठीक है, क्योंकि वहां पर कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, आप पहले से डिसाइड नहीं करके जा सकते कि मेरी शिफ्ट में जिस दिन मेरा एग्जाम होगा उस दिन इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो वहां कुछ भी हो सकता है, आप हर एंगल से प्रिपेयर रहिए। मैं आपको फिर बार बार यही कर रहा हूँ कि जब भी आपको लेटर 4-5 लेटर कॉमन दिखते हैं इस वर्ड के, तो आप एक बार पूरे लेटर्स को चेक कीजिए कि वो है कि नहीं है। जैसे आपको पता लगा कि यार ये तो इसने 4-4 लेटरों का एक वर्ड बनाया है और उस वर्ड को उसने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। लॉजिक क्या है इसका, इसने वर्ड को क्या किया है, रिवर्स किया, REVERS। ठीक है, वर्ड को रिवर्स किया है, यहां पर भी देखिए रिवर्स किया है और यहां पर भी इसने क्या किया है, रिवर्स किया है। ठीक है, अब आप ये देखिए दोस्तों, आपको कई एग्जामिनर आपसे भी ये डिमांड कर रहा है कि जो लॉजिक मैंने लगाया है, जो कोडिंग मैंने सेट की है उसी कोडिंग का आप भी यूज कीजिए और इसको तैयार कीजिए। तो आपने जब इसमें काउंटिंग शुरू की कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ भी कितने आ रहे हैं लेटर, 12 है। एग्जामिनर ने भी कितने दिए, 12 है। ठीक है, तो एग्जामिनर ने कैसे 4-4 के टुकड़ों में 3 भागों में बांटा था, 4-4 लेटर का जो उसने ग्रुप बनाया था इस तरीके से, 1 2 3 4 1 2 3 4 और 1 2 3 4, 4-4 लेटर का जो 4-4 लेटर्स हैं उनका एक वर्ड बनाया था और उस वर्ड को क्या किया था, एग्जामिनर ने रिवर्स किया था। तो हमें भी यही करना है, हमने 4-4 लेटर्स का वर्ड बना लिया और उस वर्ड को हमारे को क्या कर दिया, रिवर्स करेंगे। तो यहां पर देखिए एच आएगा सबसे पहले, फिर आएगा THTAM। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए ये 4 लेटर उठाए एग्जामिनर ने। ठीक है, फिर इसको क्या कर दिया, उसने रिवर्स कर दिया, TAME। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एग्जामिनर ने क्या किया, जो लास्ट के 4 लेटर हैं वो उठाए, उनको क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। यानी कि 4 लेटर्स का जो वर्ड बना उस वर्ड को ही क्या कर दिया, एग्जामिनर ने रिवर्स कर दिया। तो ये आ गया LACI। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आप कोडिंग सेट कर सकते हैं दोस्तों। इसमें कोई बड़ा मेरे हिसाब से झंझट वाला बात है नहीं। यहाँ पर जैसा एग्जामिनर ने चाहता है कोडिंग सेट कराना वैसा हमने करेंगे बस। उसने कहा कि उसने क्या किया, 4-4 लेटर में तोड़े, 4-4 लेटर्स का वर्ड बनाया और फिर उस वर्ड को रिवर्स किया। हमने भी यही किया, 4-4 लेटर्स का वर्ड बनाया और उसको रिवर्स किया। ठीक है,
तो जैसे ही आपको ये पांच, मैं तो ये कहूंगा जैसे 4-5 लेटर दिखते हैं कॉमन से, तो आप एक बार पूरे ही को ही चेक कर लीजिए कहीं उसमें रिवर्स का कंसेप्ट तो नहीं अप्लाई कर रखा। तो वहां क्या होगा कि आप ये लिखने की झंझट से बच जाओगे। ऐसे ये लिखोगे एक तो एक L12 I9G7, ठीक है, E5N14, वहां दिखाना नहीं आपको कि मेरे को A to Z याद है। ठीक है, कई लोग क्या होते हैं कि वहां दिखाने के चक्कर में रहते हैं कि लिखना शुरू कर देते हैं कि मेरे को देख भाई याद है कि नहीं है। तो वहां दिखाना नहीं आपको, तो क्वेश्चन करने हैं। तो जो लॉजिक बताए हैं लगभग लगभग वही लॉजिक आएंगे, 100% वही लॉजिक आएंगे। ठीक है, जो बता दिया है उससे बाहर नहीं आएगा एग्जाम में। ठीक है, जो पढ़ा रहा हूं और जो टॉपिक करा दिया है उससे बाहर पूछेगा भी नहीं। बस इसके बाद आपको मॉक देने हैं, उसमें आपको खुद को जज हो जाएगा, और जब एग्जाम दोगे तो बहुत अच्छे से जज हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, अभी जो पढ़ा रहा हूं उसको अच्छे से पढ़ना है, एक नॉर्मल स्पीड में रख करके इसको पढ़ना है, और फिर बाद में जैसे टॉपिक खत्म हो जाए, ये सारे के सारे रीजनिंग हो जाएगी, उसके बाद आप मॉक लगाएं रीजनिंग के कहीं से, तो आपका कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। वो भी बता देंगे आपको कहाँ से तैयारी करनी है। ठीक है, मॉक वगैरह कहाँ से लेने हैं वो सब भी बता देंगे। ठीक है, अभी आप देखिए इन चीज़ों को सीखिए कि कैसे रिवर्स कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है, कैसे हम A to Z का यूज करके हम क्वेश्चन निकाल रहे हैं, कैसे नंबरिंग करके क्वेश्चन निकाल रहे हैं। ठीक है, अभी आप इन चीज़ों को एक एक करके सीखिए, और 4 से 5 बार जो नोट्स हैं उनको रिवाइज कीजिए। ठीक है, तब जाके और कोई दिक्कत आती तो वीडियो आपके पास है, उसमें देख लीजिए। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, मैं उस कमेंट का 100% रिप्लाई करूंगा, चाहे 2 दिन बाद करूं चाहे 1 दिन बाद करूं, जैसे टाइम मिलता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों टाइम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद। और आप इस चैनल को देखिए दोस्तों, जितना प्रमोट जल्दी करेंगे, मैं आपको फिर कह रहा हूँ आपके लिए उतना ही बेहतर होगा ये। ठीक है, क्योंकि जितना जल्दी आप लोग इसको प्रमोट करोगे, मैं भी मेरी पूरी ताकत लगा दूंगा उस समय कराने के लिए सिलेबस को। अभी मैं इसलिए नहीं करा पा रहा क्योंकि यहाँ पर जो व्यूवर्स हैं, देखने वाले लोग हैं, वो बहुत कम है। ठीक है, और यही वजह है कि मैं एक एक वीडियो भी डाल पा रहा हूँ। अगर आपको इस चैनल को प्रमोट करना, आप किसी भी माध्यम से कीजिए, आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपना स्टेटस लगा के कर सकते हैं, या फिर फेसबुक के माध्यम से कर सकते हैं आप, और भी आप अपने जो तैयारी कर रहे हैं दोस्त उनको बता सकते हैं, तो बताइए। ठीक है, क्योंकि सिलेबस तो भाई तभी होगा जब आप इस चैनल को एक बढ़िया लेवल पे प्रमोट करोगे। अभी क्या कर रहे हो, आप खुद देख रहे हो, बैठ जा रहे हो। ठीक है, तो भाई मैं भी अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा, मैं नहीं कराने वाला जल्दी। ठीक है, अगर आप इसको अच्छे से प्रमोट कर देते हो तो जल्दी आपका सिलेबस होगा, इस बात की गारंटी मेरी है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं।